जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ माननीय। जब से 370 हटा है तभी से कश्मीर शांत है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ विदेशी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी कंपनी खोल रहे हैं। साथ ही साथ भारत सरकार कई बड़ी कंपनियों को कश्मीर में स्थापित कर रही है। उसी कड़ी में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव किया है और एक नया कानून लाई है। ये बदलाव इतना बड़ा है कि पूरा जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदल जाएगा। पिछले 70 सालों से जिस मुद्दे को टाला जा रहा था, उस पर मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है। खबरों की माने तो 70 साल बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को उनका हक सरकार देने जा रही है। ये पाकिस्तानी शरणार्थी अब अपनी जमीन के मालिक होंगे। मीडिया में छप रही खबरों की माने तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन का हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी देते चले कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जम्मू, सांबा और कठुआ में बसाया गया था, लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था और इसकी वजह धारा 370 थी। लेकिन अब धारा हट गई है और कानून के मुताबिक अब प्रशासन उनको जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 5400 परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ बीजेपी इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकती है और कह सकती है कि हमने आपको आपका अधिकार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसका फायदा बीजेपी को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पैर जमाना चाहती है और इसीलिए ये सब काम कर रही है। देखना होगा कि आगे कितना फायदा बीजेपी उठा पाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब कश्मीर में चुनाव होंगे और क्या होगा, क्योंकि रीजनल पार्टियां धारा 370 का विरोध कर रही है और बीजेपी हटाकर गदगद है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि सत्ता का ख्वाब देख रही बीजेपी को सत्ता मिलती है या नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ माननीय।